हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं। बादल छाए हुए हैं और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग नहाए नहीं हैं। देखिए, मैंने भी हाफ पैंट पहनी है और आज हम इंस्टॉल करेंगे ऑटो ट्रम्प का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम हमारे वैभव की FZS में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इंस्टॉल करेंगे ऑटो 5 का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। ऑलरेडी मेरे पल्सर में अलार्म सिस्टम लगी हुई है और उसकी वजह से हमारा पेट्रोल और हेलमेट चोरी होने से बच गया था। लेकिन वैभव का हेलमेट और पेट्रोल दोनों चोरी हो गया था पिछली राइड में। वो देखने के लिए आई बटन में लिंक है, वहाँ से वीडियो है, आप देख सकते हो वो राइड का वीडियो। ये है ऑटो 5 का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, जिसमें होता है एक सायरन, एक कंट्रोल यूनिट है और इसमें 2 रिमोट है अच्छी क्वालिटी के। मेरा जो था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। केबल्स, ये मैनुअल, और ऑटो 5 अच्छी कंपनी है, इसलिए मैंने वैभव के लिए यही रिकमेंड किया। हम इंस्टॉल करेंगे यामाहा FZS में। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको परेशानी होगी देखने में, तो मैं थोड़ा इजीली और शॉर्टली बना के आपको दिखा देता हूं कैसे करते हैं। ये सायरन को हमने डबल टेप से चिपका दिया है और ये कंट्रोलर के लिए भी हमें बहुत अच्छा फिटिंग मिल गया है, ये भी चिपका दिया है। और अभी देखिए बारिश शुरू हो गई है। आज दिवाली का दिन है, फिर भी हमें बारिश से तकलीफ़ हो रही है। आखिर कब ये बारिश ख़त्म होगी। अब हम इसका वायरिंग करेंगे और करने के बाद आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम फिट कर दिया है। ये है सायरन, ये है कंट्रोल यूनिट, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छी जगह मिल गई कंट्रोल यूनिट को फिट करने में। अगर ये डबल टेप ख़राब भी हो जाए फिर भी ये टिका रहेगा। और हमने ज़्यादा वायरिंग नहीं की है, बहुत ही सिंपल किया है, क्योंकि वो स्टार्टर वाला सिर्फ शोबाजी के लिए ही आता है, उससे कोई टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं होता। ये दोनों वायर्स जाते हैं लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर्स के पॉजिटिव में। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट के लिए ये है, राइट के लिए कोई भी चलेगा। इधर 2 येलो वायर्स जाते हैं साइड इंडिकेटर्स के पॉजिटिव में। नेगेटिव हमने यहाँ पे दिया है, ये बोल्ट पे, और सिर्फ पॉजिटिव बैटरी पे लगाया है। दूसरे लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव यहाँ पे लगाते हैं, वो कभी कभी निकल जाता है वायर। और बाइक के वायरिंग करते समय एक बात याद रखो कि जितना वायरिंग आप छोटा करोगे उतना वायरिंग सेफ और ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। सिर्फ एक बार यहाँ तक आता है, 2 वायर्स इंडिकेटर्स में जाते हैं और ये बहुत ही लाउड है। तो हम सीट की फिटिंग करने के बाद आपको इसका डेमो दिखाएंगे। दोस्तों, ये सायरन पहले हमने यहाँ लगाई थी, लेकिन सेट नहीं हो पा रही थी, वो यहाँ पे लगाई। और जिसके पास भी ये वाला मॉडल है यामाहा FZS वर्जन 1 कार्बोरेटर वाला, तो आप सायरन यहाँ पे लगाओ, इंडिकेटर्स का वायरिंग यहाँ पे करो, अर्थिंग किसी भी बोल्ट पे लगा दो और पॉजिटिव बैटरी में से डायरेक्टली ले लो। ज़्यादा हम छेड़खानी नहीं करेंगे वायरिंग के साथ, क्योंकि उसमें कभी कभी CDI यूनिट शॉर्ट होने का ख़तरा रहता है। और अगर CDI यूनिट शॉर्ट हो गया तो गाड़ी आपको बीच रास्ते में धोखा दे देगी, आप अपने घर पे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए ये सिंपल वाला वायरिंग किया है हमने। अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। ये बटन है, तो वैभव अंदर बैठा बैठा दूसरे रिमोट से कर रहा है। देखिए,
ये वाला पहला बटन है सायरन के लिए, सिर्फ वार्निंग होगी। और ये दूसरा स्टार्टर का बटन है, डबल क्लिक करने से स्टार्टर चलेगा, लेकिन उसका वायरिंग हमने नहीं किया है। ये वाला बटन, ये वाला बटन लॉक का है और लॉक किया है। और अगर इसमें कोई भी छेड़खानी करेगा ये सायरन बजेगा। और अनलॉक के लिए ये बटन है। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइट है, आप कोई भी बटन दबाओगे तो ये लाइट चालू होगी, मतलब ये रिमोट ओके है ऐसा दिखाता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आप सभी को हमारे पूरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।